हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग बेटा इसको एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और आज की क्लास में हम लोग केवल इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को जरूर शेयर करें बेटा। आपको पसंद आई है तो उनको भी पसंद आएंगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विश्वास कीजिएगा बहुत जल्द हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो बेटा चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट और इसमें हम सबसे पहले करेंगे आप अपनी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि भाई एम्प्लॉयमेंट पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का हमें पता होना जरूरी है। तो उसमें बेटा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्कर। हु इज अ वर्कर? अ वर्कर इज एनी इंडिविजुअल्स हु इज एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज। बेटा वर्कर का मतलब होता है कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में एंगेज्ड है, लगा हुआ है। ठीक है बेटा, चाहे वो किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे के लिए जॉब कर रहा हो, यानी वो किसी ना किसी तरीके से गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। एवरी पर्सन हु इज आइदर गिविंग फिजिकली एफर्ट्स और गिविंग मेंटली एफर्ट्स, चाहे वो अपने लिए काम कर रहा हो, चाहे वो दूसरों के लिए काम कर रहा हो, बट अगर वो किसी भी तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको हम कहते हैं बेटा वर्कर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं भी वर्कर्स हूं क्योंकि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूं। यहाँ पर आप लोगों के पेरेंट्स भी वर्कर्स हैं क्योंकि वो भी किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होंगे या फिर अपने खुद के लिए वो काम कर रहे होंगे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल बेटा जो किसी भी तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करता है उसको कहते हैं बेटा हम लोग वर्कर्स। ठीक है, और यहां पर हमें पता है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा वैल्यू एडिशन, यानी कोई भी वो व्यक्ति जो किसी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को बढ़ा रहा है। हु इज एंगेज्ड इन द वैल्यू एडिशन इज नोन एज वर्कर्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो है वर्कर्स। अब यहां पर बेटा हमने वर्कर्स की डिफरेंट कैटेगरी बनाई है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली जो कैटेगरी है बेटा वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो या तो अपना बिजनेस कर रहा है या फिर अपने किसी प्रोफेशन में एंगेज्ड है, उनको हम कहते हैं बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड। मींस सेल्फ एम्प्लॉयड इज एनी इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन हिज ओन बिजनेस और हिज ओन प्रोफेशंस, तो उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो अपने खुद के लिए काम कर रहा है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं बेटा उनको जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न का नाम है प्रॉफिट। वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, बट किस चीज के लिए? वो लाभ कमाने के लिए काम कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, दूसरा है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर का मतलब होता है दोज पीपल्स हु आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज टू समवन एल्स। ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं बेटा उनको हम कहते हैं हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, जिनकी सेवाएं कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है और यहाँ पर बेटा सेवा देने के बदले जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनको जो मिलता है बेटा वो होता है वेजेज एंड सैलरी। यानी जो हायर्ड वर्कर्स हैं वो वेजेज एंड सैलरी के लिए काम करते हैं बेटा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो पहली कैटेगरी थी बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर वर्कर्स की। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी बनाई है बेटा वर्कर्स की वो है कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा टेम्परेरी लेबर्स भी कहते हैं। दीज आर द पीपल्स हु आर नॉट गेटिंग जॉब ऑन द रेगुलर बेसिस।
जिनको रेगुलर बेसिस पे जॉब नहीं मिलता है बेटा, उनको हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में दिहाड़ी मजदूर। जिस दिन दिहाड़ी मिलेगी उस दिन वो काम करेंगे, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, तो वो लोग बेरोजगार रहते हैं। इनको हम कहते हैं कैजुअल वर्कर्स। और ना ही इनका नाम एम्प्लॉयर के परमानेंट पेरोल में होता है। इसके अलावा इनको किसी प्रकार का कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे कि बेटा प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी या फिर पेंशन, इनको किसी प्रकार का कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए इनको कहते हैं बेटा कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर का बहुत सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है टेम्परेरी लेबर। टेम्परेरी लेबर, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, जिनको जिस दिन काम मिलेगा उस दिन वो पैसा कमाएंगे, जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन वो पैसा नहीं कमाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद जो आता है वो आता है रेगुलर वर्कर्स। Regular workers are those workers who have a permanent record on the payroll of the employer. जिनका पूरा रिकॉर्ड होता है बेटा, जिनका नाम चढ़ा होता है एम्प्लॉयर के पेरोल में, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्कर्स। और जो रेगुलर वर्कर्स है बेटा, इनको हर तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं बेटा। हर तरीके के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मींस इनको जो है पीएफ भी मिलता है बेटा, इनको ग्रेजुएटी भी मिलता है, इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, रिटायरमेंट वाली नहीं बेटा, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन नहीं, इनको रिटायरमेंट पेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा, इसलिए इनको कहते हैं रेगुलर वर्कर्स। दोज पीपल्स हु आर वर्किंग रेगुलरली, ठीक है, जिनका नाम एम्प्लॉयर के परमानेंट पेरोल में होता है, उनको हम रेगुलर वर्कर्स कहते हैं। इसके अलावा रेगुलर वर्कर्स को हर तरीके का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है बेटा, उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको पीएफ भी मिलेगा, उनको ग्रेजुएटी भी मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा वर्कर्स और उसकी कैटेगरी के बारे में। अब चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी नई कॉन्सेप्ट लेबर सप्लाई के बारे में। लेबर सप्लाई का बेटा बहुत सिंपल मीनिंग में अर्थ होता है कि टोटल नंबर ऑफ दोज पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेजेस रेट, कि भाई पर्टिकुलर वेजेस रेट पे कितने लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। इसको जो हम मेजर करते हैं बेटा, बेसिकली हम वो मेजर करते हैं किससे, अपना मैन आवर्स से, ठीक है, इट इज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। मैन आवर्स का मतलब होता है 8 आवर्स। नॉर्मली एक व्यक्ति जो एक दिन में काम करता है बेटा, वो 8 आवर्स के लिए काम करता है, बट इट मे बी कि एट अ स्पेसिफिक वेजेस रेट यू आर नॉट रेडी टू वर्क एट 8 आवर्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेबर सप्लाई, कि भाई एक पर्टिकुलर वेजेस रेट पर आप कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हो, उसको कहते हैं लेबर सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर लेबर सप्लाई का मतलब होता है बेटा दोज नंबर ऑफ पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स एट अ पर्टिकुलर वेजेस रेट, ठीक है बेटा। तो ये है लेबर सप्लाई। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स का मतलब होता है बेटा ऑल दोज पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, आल्सो कैपेबल टू वर्क, ठीक है, उसको कहते हैं बेटा लेबर फोर्स। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लेबर फोर्स में वो सब लोग इंक्लूड होते हैं बेटा जो काम करने के लिए तैयार हैं, कैपेबल भी हैं, चाहे उनको काम मिला हो या काम ना मिला हो, वो सब हमारी जो है लेबर फोर्स का पार्ट होता है, ठीक है। यानी लेबर फोर्स में बेटा वो लोग भी इंक्लूड हैं जो एम्प्लॉयड हैं, और लेबर फोर्स में बेटा वो लोग भी इंक्लूड हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको काम नहीं मिला है। जैसे कि मान लीजिए एक इकोनॉमी में 50,000 लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये जो 50,000 लोग हैं बेटा, ये हमारी लेबर फोर्स है, ये हमारी लेबर फोर्स है जो काम करने के कैपेबल भी है और काम करने के लिए तैयार भी है। अब जरूरी नहीं है बेटा इन 50,000 में से 50,000 लोगों को रोजगार मिला होगा, दे विल बी फुल्ली एम्प्लॉयड, इट मे बी सम ऑफ देम आर गेटिंग एम्प्लॉयड और सम ऑफ देम आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड।
तो टोटल लेबर फोर्स, ठीक है, इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु आर रेडी टू वर्क। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा वर्कफोर्स की। वर्कफोर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यानी लेबर फोर्स का वो पार्ट, वो परसेंटेज जो कि एक्चुअल में काम कर रहा है, उसको हम वर्कफोर्स कहते हैं। मान लीजिए हमारा जो लेबर फोर्स था बेटा वो था 50,000, उसमें से 20,000 लोग काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो हमारा लेबर फोर्स है वो है 30,000, ठीक है। दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, हु आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड वर्कफोर्स, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपनी अगली कॉन्सेप्ट की। तो बेटा बात करते हैं अपनी अगली कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑल दोज पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क एंड कैपेबल टू वर्क, इफ दे आर नॉट गेटिंग वर्क, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी वो सारे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक भी हैं और योग्य भी हैं। योग्य क्यों बेटा? उनके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, ठीक है, जो उनको डिग्री चाहिए थी काम करने के लिए, वो सब क्वालिफिकेशन है उनके पास और वो काम करना चाहते हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बेटा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं बेटा। एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा व्हेन पीपल आर इंटेंसली अनएम्प्लॉयड, मींस पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट। जब लोग अपनी इच्छा से एक दी हुई मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक ना हो, तो उसको कहते हैं बेटा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मींस यहां पर इकोनॉमी हैव रिसोर्सेज, इकोनॉमी इज रेडी टू गिव देम जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, बट उनको लगता है भाई इस वेजेस रेट पे मैं काम करूंगा, तो वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये होता है बेटा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और ये किसी भी तरीके से इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज है एंड इकोनॉमी इज रेडी टू वर्क देन, ठीक है, बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, इकोनॉमी उसको 50,000 रुपए की सैलरी पर काम देने के लिए तैयार है, बट मिस्टर एक्स को लगता है कि 50,000 की नौकरी मैं करूंगा, मैं 50,000 की नौकरी के लिए नहीं बनाऊं, ठीक है बेटा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हम यहां पर देखें तो मिस्टर एक्स अनएम्प्लॉयड है, बट वो इंटेंसली अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि इकोनॉमी उसको काम दे रही है, बट वो काम करने का इच्छुक नहीं है। तो दूसरा जो होता है बेटा वो होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी। इसका मतलब है ऑल दोज पीपल हु आर रेडी टू वर्क एंड कैपेबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट। वो लोग काम करने के लिए तैयार भी हैं और वो काम करने के योग्य भी हैं और वो काम करना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज दे आर नॉट गेटिंग वर्क। पर साधन नहीं है, इसलिए उनको काम नहीं मिल पा रहा एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा ये बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है। यानी अनैच्छिक बेरोजगारी कौन सी है? जब वो सभी व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक हैं, उनको रोजगार ना मिले, तो इसको कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट को लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बताया टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आर नॉट वर्किंग आउट ऑफ द लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स के वो में इंक्लूड वो लोग, ठीक है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे बेटा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। देखिए फिर बता रहा हूं, लेबर फोर्स का मतलब क्या था? वो सब व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हैं, चाहे वो काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में हमने लिया था कि भाई हमारी इकोनॉमी में 50,000 लोग हैं जो कैपेबल भी हैं और काम कर सकते हैं, बट उसमें से काम कितने लोग कर रहे हैं बेटा? 30,000। वर्कफोर्स कितना है? 30,000। तो ये जो 20,000 है बेटा, दिस इज नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, दिस इज नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, ठीक है बेटा। तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेट ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है, देखिए बेटा, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन में साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू में 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड है बेटा 20,000, लेबर फोर्स है 50,000, इनटू 100 करेंगे तो 40%। यानी इसका मतलब हुआ कि जो हमारी टोटल लेबर फोर्स है, ठीक है, उसका 40% अनएम्प्लॉयड है और 60% एम्प्लॉयड है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपना पार्टिसिपेशन रेट या रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है टोटल पर्संस हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द टोटल पॉपुलेशंस, के कुल जनसंख्या के वो परसेंटेज, वो प्रतिशत जो वास्तव में काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट। हु आर मेकिंग पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन, दैट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला है टोटल वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंट, ठीक है, काम कर रहा है, उसको कहते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन या फिर पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने केवल क्या किया है, अपने इस चैप्टर की जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया है बेटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।